अभिषेक पुत्र श्री संतरपाल सिंह करते हैं। लड़कियों का नहीं आया नंबर। इन तीनों छात्रों को विशेष प्रयास करने पर बहुत बहुत बधाइयाँ। बाकी आप सबको भी बधाइयाँ कि आपने प्रतिभाग किया। अब रो वाइज आ जाएगी, मतलब जैसे एक पंक्ति आगे से आ जाए, तीनों गर्ल्स आ जाए, फिर चारों बॉयज आ जाए, क्रम से आते रहेंगे। और सब आप लोग दो ये साथ जो पीछे हैं वो भी आ जाए, आगे आ जाए। सेकेंड लाइन जाओ। ठीक है, हो गया। आप सभी को बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्यार के साथ ये महाविद्यालय परिवार की ओर से KSM ग्रुप ऑफ एजुकेशन कोराला के द्वारा ये सैक्रेंट भेंट दी जा रही है। आप सभी अपनी इस भेंट को बहुत सम्मान। आइए सब आगे। क्या क्या नाम है? अर्पित सिद्धू। कौन सा गांव है? क्या मिला है तुम्हें? जोर से बोलो, क्या मिला? 2100 रुपये। 2100 रुपये। किस लिए? फर्स्ट आने के लिए। फर्स्ट काय में आए हो? जी के कंपटीशन। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। 2100 भी मिल गए ना, ये मेहनत का नतीजा है। हैं? क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु राजा। हैं? हिमांशु राजा। हिमांशु राजा। जोर से बोलो, ताकत नहीं। कौन से गांव से हो? नवादा। नवादा। तो क्या मिला है? पुरस्कार। पुरस्कार। और पैसे कितने मिले? 1500 रुपये। किस लिए मिले भाई? जीके कंपटीशन में सेकंड आने। मेहनत करी, मेहनत से पढ़ाई करी। अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए? कुछ नहीं, सभी मेरे भाई बहन सभी मेहनत करें। हाँ। मुझसे भी अच्छे अंक। मुझसे अच्छे पाए। शाबाश। तुम्हारा क्या नाम है? हैं? विजय। अभिषेक। कौन से गांव से हो? खजूरी। तो कितने पैसे मिले? 1100। किस लिए मिले? बहुत बढ़िया। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा, बच्चे बोलना नहीं जानते। चलो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। कुंदन सिंह मेमोरियल पीजी कॉलेज इस MP हाल में उपस्थित कॉलेज के सम्मानित प्राचार्य डॉक्टर राजपाल सिंह जी, उनके साथ कॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली इस कॉलेज की प्रोफेसर श्रीमती रविंदर कौर जी, हमारे बीच स्टाफ में सबसे वयोवृद्ध लेकिन आज भी पूर्णतया एक्टिव, जो अभी हमारे आने से पहले आपका मनोरंजन भी करा रहे थे और जिनको एक तरीके से कहा जाए कि वो हर खम मोला है, मतलब जहाँ जैसी स्थिति हो उसमें अपना रोल अदा कर देते हैं। श्री भगवान सिंह जी जो एज ए टीचर भी यहाँ काम करते हैं और एज ए गार्जियन भी आपके लिए सपोर्ट करते हैं। और मेरे बहुत ही प्रिय साथी जो अभी आपको संबोधित कर रहे थे, अपने विचारों से अवगत करा रहे थे, श्री तेजवीर सिंह अलमारी, आप लंबे टाइम तक BSF में बॉर्डर सिक्योरिटी
हमने मेडिकल कोर में सेवाएं दी हैं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे आगे चल करके जब पुलिस फोर्स में जाएंगे या कुछ आपके सीनियर गए हुए हैं आपके घरों से, तो सबको जानकारी है कि आपका मेडिकल चेकअप होता है। पहले आपको परीक्षा पास करनी होती है, फिजिकली आपका फिर टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल होता है कि आप शारीरिक रूप से फिट हैं या कोई कमी है। तो उस टीम में आप रहते थे, आप सेवानिवृत्त हो गए तो सोशल वर्क में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, सामाजिक कार्य करने में उनका पूरा रुचि है। और हमने मिलकर के अभी कुछ कोरोना काल से पहले पुलिस फोर्स प्रिपरेशन के नाम से एक धनौरा में करीब 8-9 महीने तक लगभग वो चलाया था इंस्टीट्यूट, फिर बीच में कोरोना आ गया तो वो रुक गया। तो विशेष रूप से आप सब युवाओं के लिए और हमारे क्षेत्र के सभी प्रतिभाशाली छात्रों के लिए आप भी एक प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने बहुत मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है और आगे उनकी यही तमन्ना रहती है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा कर सकें जिससे इनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, एक अच्छा रास्ता मिले और ये अपने जीवन को फिर सफलतम जीवन बनाने का प्रयास करें। हम लोगों का भी उद्देश्य यही है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे उधर से इंटरमीडिएट कॉलेज से पास आउट हुए होंगे, बाकी विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्र होंगे। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रतियोगिता में अपना पार्टिसिपेशन किया, प्रतिभाग किया, क्योंकि ये आपको एक रास्ता दिखाता है, आपको एक अनुभव दिखाता है, क्योंकि अब आप उस मुकाम पर आ गए, अब आप उस जगह पर आ गए जहां आपको प्रतियोगिताओं से गुजरना ही है, कंपटीशन आपको देने ही है। तो उन कंपटीशन को देने के लिए हमारे अंदर फिर उस तरह की हैबिट बन जाए और उस तरह की तैयारी करने की आदत आ जाए, उसी के लिए आपकी जो प्रतियोगिता कराई गई उसके पीछे यही हमारी सोच है कि आपको एक अनुभव हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कल आप और प्रतियोगिताएं देंगे तो उनमें भी आप आराम से सहजता से फिर उसको फेस कर सकें, आपको भय ना लगे, आपको डर ना लगे, क्योंकि परीक्षा के नाम पर कई बार हमें बड़ी हेजिटेशन, बड़ी घबराहट, बड़ी चिंता, और उस चिंता और हेजिटेशन की वजह से होता क्या है कि जो हमारी तैयारी होती है ना, कई बार वो विस्मृत हो जाती है। जो चीजें हमने ठीक से की होती हैं उनको भी हम भूल जाते हैं घबराहट में। तो जब आप तैयारी के साथ, जैसे आज आप आए हैं, आपने प्रतिभाग किया, तो एक आपके अंदर हिम्मत जागेगी, एक हौसला जागेगा, क्योंकि किसी काम को जब तक हम करते नहीं, दूर रहते हैं, तब तक हमारा वो डर हमें सताता रहता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं ये होगा कैसे। अब जब एक बार आप उसमें चले गए तो आपको फिर अनुभव हुआ कि हम 1 घंटे में 50 क्वेश्चन थे और हमने इतनी गति से किए, इतना टाइम उसके लिए लगाया क्वेश्चन, और इतने वेट ठीक हो गए, इतने गलत हो गए। ये कोई बात नहीं कि रिजल्ट किसी का थोड़ा अच्छा आएगा, किसी का कम भी आएंगे मार्क्स, इससे बिल्कुल भी होपलेस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने, मैं समझता हूँ, फर्स्ट टाइम में इस प्रकार की प्रतियोगिता दी होगी। कितने स्टूडेंट्स हैं जो पहले भी किसी ऐसी प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए, हाथ खड़ा करें? कोई नहीं। तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहला ही आपका प्रयास था, इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, भले ही आपके मार्क्स कम आए, क्योंकि हम कम से कम इतना तो हमारे अंदर उत्साह है, इतनी तो क्षमता है कि हमने प्रतिभाग किया, मैदान में हम गए, और मैदान में जो जाता है वो जीतता है। आज नहीं जीतता तो कल जीतता है। प्रयास जो करता रहता है तो फिर कहीं ना कभी उसको निश्चित रूप से उसका सफलता का श्रेय मिलता है। इसलिए आप बिल्कुल भी अपने रिजल्ट से, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट से आपको ये भी पता चलने वाला है कि हम किस स्टेज पर रहे, कितने मार्क्स आए। तो मैं पहले से ही आपको इसके लिए बहुत आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी अपने आप को मायूस मत करना, बिल्कुल ये होपलेस मत होना कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए। हाँ, इतना जरूर करना कि कम आए हैं तो भविष्य में मैं और तैयारी के साथ प्रतिभाग करूं, क्योंकि किसी काम में जब हम असफल होते हैं
तो उस असफलता से ही सफलता का रास्ता मिलता है। पर निरंतरता और प्रयास ये रहना चाहिए। एक हमारे अंदर भावना आ जानी चाहिए कि मैं इस काम को निरंतर करूंगा। आप इस तरह की बुक्स जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, कंपटीशन की बहुत सारी बुकें बनती हैं, तो कोई एक बुक ले, उसका आप लगातार अध्ययन करें। जीके के आप अखबार पढ़ें तो उसमें से बहुत सारी जीके की चीजें आपको रोज की रोज मिलती रहती हैं। तो ये आपके जीवन के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता खुलेगा। क्योंकि 12वीं आपने कर ली है, 12वीं करने के बाद आपको कोई ना कोई कोर्स नहीं करना है। किसी बच्चे ने बना रखा होगा उद्देश्य मुझे बीए करना है, किसी ने बीकॉम करना है, किसी ने बीएससी करनी है, किसी ने बीटेक करना है, किसी ने बीबीए करना है, किसी ने बीएलएड करना है, किसी ने कोई कुछ करना है। क्योंकि अलग अलग कोर्स है और जिसकी जिसमें रुचि है उसको वो करेगा, करना भी वही चाहिए। क्योंकि जिस बच्चे की जहाँ रुचि होती है वो उस काम को बहुत बेहतर कर लेता है, और जो चीज उससे थोपी जाती है प्रेशर बना के उसको उसमें बेहतर तरीके से कर नहीं पाता। इसलिए आप कोशिश करना उसी कोर्स में आप एडमिशन लेना जिसमें आपकी रुचि है, जिसके लिए आपका मन पहले तैयार है, तो वो फिर आपके लिए सफलता अच्छी दिलाएगा। तो आप इंटरमीडिएट करने के बाद आगे किसी न किसी क्लास में एडमिशन लेंगे ही। ये प्रतियोगिता कराई गई इसी उद्देश्य से कि आपके अंदर इस तरह की प्रतियोगिताओं में जाने का साहस आए, हिम्मत आए, हौसला आए, और हौसले से ही हम जिंदगी में जीतते हैं। किसी शायर ने 2 पंक्तियां लिखी हैं बड़ी सुंदर कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से मिट जाएंगे हौसलों के सामने। शाबाश। हौसलों में वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो हमें सफलता दिलाती है। इसलिए कभी भी हमें ये दोनों चीजें हमारे जीवन में चलती हैं। जैसे आप देखते हो, आप कभी नदी किनारे गए तो आपने देखा उसमें पानी कहीं लहर ऊपर जाती है तो कभी नीचे जाती है, एक जैसी नहीं रहती ना, धारा ऊपर नीचे होती रहती है उसकी। ऐसे ही आप पहाड़ों पे जाओ तो कोई पहाड़ आपको ऊंचा दिखाई देगा तो कोई नीचा दिखाई देगा। कुछ समय बाद समय का परिवर्तन होता है, ऊंचे वाले की कभी कभी ऊंचाई घट जाती है, नीचे वाले की बढ़ जाती है। परिवर्तन है, सिस्टम है नेचर का, प्रकृति का। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी परिवर्तनशील है। हमेशा ऐसा नहीं है कि हम सफल ही होते रहेंगे, हमेशा ऐसा भी नहीं है कि हम हर काम में असफल ही होते रहेंगे। बस होना क्या है कि जब हम असफल हों तो हौसला हमारे अंदर रहे कि कोई बात नहीं, मैं इस बार हारा हूं तो अगली बार जीतूंगा। और जब जीत जाए तो फिर निरंतर अपना प्रयास करें। फिर हमारे अंदर अहम भावना जागे, हमारे अंदर बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम फिर दूसरों को इग्नोर करना शुरू कर दें, तो उससे फिर हमारी क्वालिटी डाउन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने आप को सुधारने के लिए, संवारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है। रेगुलर ये आदत जब आपके अंदर आएगी तो एक सफलतम जिंदगी हम जिएंगे, चाहे जो भी हम बने। देखो, हमें ईश्वर की कृपा से कोई खुदाए, कोई शेरे हुसैया, कोई अल्लाह, कोई उसको अल्लाह के लिए याद करता है, कोई गोसाई कह के याद करता है, कोई हरि कह के याद करता है, लेकिन वो मालिक एक ही है, परमात्मा एक ही है, नाम उसके अनेक है। तो उसकी कृपा से हम आए हैं तो उसका हमें शुक्राना भी करना चाहिए, और इससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। जब हम मालिक की तरफ अपना जुड़ाव रखते हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान रखते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आती है, एक ताकत आती है, और वो ताकत हमें आगे बढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए प्रेरित करती रहती है, मायूस नहीं होने देती। ये पावर हमें दिखाई भले ही ना दे, लेकिन हमारी गतिविधियों से नजर आती रहती है कि भाई हमारा जुड़ाव मालिक की तरफ है कि नहीं है। नहीं तो क्या होता है, कोई थोड़ी सी असफलता आई, हम उसको बिल्कुल पिघल गए, बिल्कुल लंगोट हो गए। कई तो आपने देखे हैं, कई छात्र अंदर से इतने वीक होते हैं, इतना उनका कमजोर होता है कि रिजल्ट आया और उन्होंने सुसाइड कर दिया। कितना अनमोल जीवन है, परमात्मा की बख्शिश से हमें कितनी सुंदर जिंदगी मिली है,
और उस जिंदगी को हमने एक थोड़े से झटके से झटका खा के खत्म कर दिया। तो ऐसा कभी भी आपको विचार नहीं लाना चाहिए। यह नकारात्मक विचार जैसे हमारे परिवार की भी फजीयत हो रही है और हम खुद भी दुखी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। हम फेल भी हैं तो उससे सबक लीजिए। किसी काम में हम असफल हो रहे हैं तो उससे सबक लीजिए और ये कोशिश करिए कि सफलता कैसे मिलेगी, मेरी जो ये असफलता है इसमें क्या कारण रहा, क्यों मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, क्यों मैं खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, क्यों मैं उस प्रतियोगिता में गया था रिजल्ट अच्छा नहीं ला पाया। तो उसके लिए फिर हम पुनः प्रयास करेंगे। ये संकल्प हमारे अंदर आना चाहिए संख्या में, क्योंकि हमारा भी एक इस तरह का पहला ही प्रयास है कि ये प्रतियोगिता कराई गई आपके टैलेंट को निखारने के लिए, आपका और ज्यादा इस तरफ पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़े, सामान्य ज्ञान बढ़े, आपकी नॉलेज बढ़े, उसके लिए ही कराई गई है। तो पहले प्रयास में आप जितने स्टूडेंट्स आए हैं बहुत बहुत बधाई के पास हैं और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के इवेंट्स होते रहें। आगे आने वाले टाइम में इस तरह की कोशिश जारी रहेगी। एक अभी जो और शेयर कर रहे थे तो बहुत जल्दी वो काम भी आप सबके लिए हम करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जरूरत थी। आप में कई बच्चे खेलने में बड़े इच्छुक होते हैं पर उनको ना तो अच्छा कोच मिलता है ना अच्छा फील्ड मिलता है और दोनों के अभाव की वजह से उनकी प्रतिभा निखर नहीं पाती। सड़कों पे दौड़ रहे हैं, वहीं लगा रहे हैं, सड़क पे हादसे भी हो रहे हैं, सड़क किनारे कई बार घटनाएं भी हो रही है, कोई सवारी आई रोड के चली गई। तो उसके लिए ये सोचा गया कि इस फील्ड को अच्छा करके डेवलप करेंगे और भाई अरुणा जी और जिनको भी ये उचित समझेंगे और इनके साथ आपको गाइड देने के लिए, आपको उन चीजों को बारीकी से समझाने के लिए, क्योंकि हम जिस इवेंट्स को भी लें उसमें फिर डूब जाए दोनों के। जो भी हमारा खेल हो, जैसे किसी बच्चे का होता है कि एथलेटिक्स मैच में दौड़ लगाने की उसके अंदर इच्छा शक्ति है, तो फिर उसको अपना एक लक्ष्य बना ले कि मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसी से उसका बेड़ा पार हो जाएगा। किसी को कोई दूसरा गेम पसंद है तो उसमें लगेगा। खेल तो बहुत सारे हैं, अब अपनी अपनी इच्छा पे और अपनी अपनी हॉबी पे क्या किसका शौक है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपको आने वाले टाइम में ये सुविधा भी बहुत जल्दी यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि ये अब तैयार करा दिया गया। बस इसकी लेवलिंग होगी, फिर इसकी चारदीवारी होगी, फेंसिंग होगी, तारकसी, और उसके बाद ये आपके लिए खोल दिया जाएगा। फिर यहाँ आप इनके संरक्षण में रहकर अच्छे से अपनी प्रैक्टिस, जो बच्चे उसमें इंटरेस्टेड है, जिनका ऊपर लगाव है, जो खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहेंगे, तो उनके लिए ये अवसर भी उपलब्ध हो जाएगा। तो आप कोशिश करते रहिए। हमारा भी प्रयास यही है कि आपका आगे फ्यूचर और अच्छा हो, क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म पर हैं इस समय जहां से आपका भविष्य तय होना है। आप उस चौराहे पे खड़े हैं जहां से आगे का रास्ता आपको तय करना है। अब अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है तो बच्चे को सुविधा हो जाती है कि सही समय पे सही गाइडलाइन मिल गई और उसने प्रयास किया, वो सफल हो गया। अभी भाई साहब मुझे दिखा रहे थे, एक वीडियो हमने जारी की थी कंपटीशन के लिए। तो उस वीडियो को हमारे कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पूर्व के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं जो हमारे पास छात्रावास में रहे, करीब 15 साल हमने हॉस्टल चलाया और वो वहां रह करके और फिर आज अच्छे अच्छे पोस्टों पे भी हैं और अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। तो किसी स्टूडेंट ने देखा होगा तो उसने बहुत हमें फिर उसके लिए एक तरह से बधाई दी कि भाई मैं उस समय से ही हॉस्टल के समय से ही बड़ा अनुशासित बन गया और आज भी मेरे अंदर वो चीजें हैं जो आपने डाली। तो ये सब कुछ जो है ना, एक ऐसा समय होता है विद्यार्थी जीवन कि उस समय अगर अच्छे हमें गाइड करने वाले टीचर, अच्छा गाइड करने वाले हमारे मिल जाएं, सही रास्ता दिखाने वाले मिल जाएं, अनुशासन की क्या महत्ता है ये हमारी समझ में आ जाए, समय कितना कीमती है ये हमारी समझ में आ जाए, तो फिर हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि समय तो गुजर रहा है, रोज टाइम तो बीतता जा रहा है। कहावत है, टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड। समय जो बीत जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो चला गया, वो क्षण तो चला गया, वो वापस नहीं आना जीवन में। जीवन दिया नहीं तो कितने सारे पशु पंछी और ये सब हम देखते हैं जो कैसे संघर्ष करके एक एक जिंदगी के लिए, एक गाने के लिए बेचारे तरसते हैं। कितने कितने बड़े पशु हम देखते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा बलशाली हैं पर प्यासे हैं, कह नहीं सकते प्यास लगी है, बंधे हैं बेचारे जंजीरों में और रस्सियों में।
जिसे जो भी करना है वो फ्री है, उसको जो भी करना है ये तो उसको शेयर करना है कि मुझे ये करना है, मुझे बीकॉम करना है, बीएससी करनी है, मुझे खेल में जाना है, मुझे ड्राइंग अच्छी है तो मुझे पेंटिंग करनी है, जो जिसकी हॉबी है और उसमें डूबो, उसमें कोशिश करो, अधूरे मन से काम करो। तो ये दो लाइनें आपको मोटिवेट करने के लिए, कदम मिलाकर चल। कदम मिलाकर चलने का मतलब है निरंतर प्रयास, निरंतर कोशिश, रुकना नहीं है। लक्ष्य ना हो जब होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलताएं तेरे कदम चूमेंगी आज नहीं तो कल। इसी के साथ हमें बहुत ही आदरपूर्वक पुनः अपने समस्त